from exercise 8.1. In my previous video, we solved the some proofs and identities with the help of given identities like as sin square theta plus cos sin square theta plus cos square theta equal to 1 plus tan square theta. So another question, that is part 4. Here is the LHS is 1 plus sec a upon sec a equal to sin square a upon 1 minus cos a कुछ बना। मैंने आपको पहले बताया था LHS से RHS में चले गए या RHS से LHS या दोनों। ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसको सॉल्व करने में बेटर ये होगा LHS RHS दोनों करेंगे तो इजी वे में हो जाएगा। तो हमारे पास LHS आ जाएगा 1 प्लस sec a अपॉन sec a। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे 1 प्लस sec a के प्लेस पे क्या लिखोगे 1 अपॉन cos a और यहाँ पे ये हो जाएगा 1 अपॉन cos a। अगर सिंप्लीफाई कर लोगे इक्वल प्रॉपर प्लेस पे लगाइएगा तो ये हो जाएगा आपके पास cos a 1 माइनस cos a बन जाएगा cos a, तो आपका हो जाएगा cos a माइनस 1। ये आपके पास है 1 माइनस cos a कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया प्लस है, तो cos a प्लस 1 ये है, ठीक। एंड RHS अगर हम सॉल्व कर लें क्या है हमारे पास sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a, ठीक। तो sin स्क्वायर a के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a, ठीक। कहाँ से यूज किया हमने, यहाँ से ले लिया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो sin स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर। तो sin के प्लेस पे 1 माइनस cos कर दिया, इसको तोड़ेंगे तो दो ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस cos a प्लस b a माइनस b, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के आइडेंटिटी है, तो हो गया 1 प्लस cos a अपॉन 1 माइनस cos a। 1 माइनस cos a कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ गया वही चीज cos a प्लस 1 बोलिए या 1 प्लस cos a से लिख दिया क्योंकि दोनों आपको सेम दिखाएंगे। तो ये LHS आ गया, ये LHS आ गया, तो यहाँ पे आप लिखोगे therefore LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 1 प्लस cos a। क्वेश्चन नंबर 5, cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1 इक्वल टू cos a प्लस cot a। तो अगर हम देखें इसको हमें cos a को cot में कन्वर्ट करना है तो cos a क्या होता है 1 अपॉन sin और cot होता है cos अपॉन sin, दोनों में sin होता है इसमें नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा एक काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1, ये तुमने ले लिया। अब इसको क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को sin से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा cos a अपॉन sin a माइनस sin a अपॉन sin a प्लस 1 अपॉन sin a। इज इट क्लियर? और फिर नेक्स्ट हम ले लेंगे यहाँ पे cos a अपॉन sin a प्लस sin a अपॉन sin a माइनस 1 अपॉन sin a। और यहाँ पे अगर हम लिख दें कि सिंस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय sin a, इज इट क्लियर? तो ये चीज हमने डाल दी यहाँ पे। तो अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया आपके पास sin a। cos a अपॉन sin a क्या होता है cot a, सॉरी ये माइनस है, sin a कट दिया तो 1 प्लस और ये हो गया आपके पास cos a अपॉन इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा cot a प्लस ये कैंसिल हुआ तो 1 और ये हो जाएगा आपके पास cos a। तो सेट करें तो ये cos a के cot a एक साथ है, तो ये हो जाएगा आपके पास cos a प्लस cot a एक साथ रीएडजस्टमेंट हमने किया सिर्फ और कुछ नहीं किया अपॉन, और इसको एज इट इज रहने दो। तो डिनोमिनेटर को नहीं से डिस्टर्ब करेंगे, बाकी न्यूमरेटर को रीसेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए cosec और cot है, तो 1 को cosec और cot के आइडेंटिटी यूज करेंगे, और cosec और cos की आइडेंटिटी होती है cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी यूज करें, इसमें थीटा भी यूज कर लें, यहाँ भी यूज करेंगे तो एक ही फॉर्म में। तो 1 के प्लेस पे लिखेंगे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो ये तो आपका
वैसे ही आ जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए ब्रैकेट में होगा माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी ये थीटा स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपके पास आ गया कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। इज इट क्लियर? थोड़ा सा हम साइड यूज कर लेते हैं इसके लिए। तो हमारे पास क्या है, कोसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ पर आ गया हमारे पास कोसेक ए प्लस कॉट ए, और अगर इसको देखें तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे तो माइनस आ जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस बी ए माइनस बी, और यहाँ पे हो जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, और डिनोमिनेटर में तो वही हो जाएगा एज इट इज, नो चेंज। तो हमारे पास है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। इज इट क्लियर? अब हमारे पास दो टर्म दिखाई दे रहे हैं, अगर आप वॉच करोगे तो आपको टू टर्म दिखेंगे, एक टर्म ये है और सेकेंड टर्म ये है। इसमें कोसेक ए कॉट ए कॉमन दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे हम, तो ये कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन लिया तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस यहाँ से क्या बच गया माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये बच गया। तो ये रीएडजस्ट करोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है 1 माइनस कोसेक दिख रहा है, तो ये दिख जाएगा 1 माइनस, रीएडजस्ट कर नीचे भी दिख दिया वही चीज दिखा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया, ब्रैकेट ओपन करोगे तो कट जाएगा, और ये कोसेक ए प्लस कॉट ए ब्रैकेट में बच जाएगा, और सेकेंड में आ गया 1 माइनस कोसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए हो गया अपॉन, तो डिनोमिनेटर में भी वही 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो बच गया हमारे पास कोसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू आर एच एस। इज इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए। तो एलएचएस में हमारे पास आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, तो 1 माइनस साइन ए का कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो ये होल स्क्वायर बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और इसको देखोगे 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। इज इट क्लियर? और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए की जगह आइडेंटिटी लगा दोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर ली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब स्क्वायर भी है, ये भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट बढ़ जाएगा, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। एक स्टेप पहले कर सकते थे, चलो बढ़ गया तो बताते हैं, कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो ध्यान दो कॉस ए का क्या हो गया, ये आपका हो गया सेक ए, और ये आपका हो गया tan इक्वल टू आर एच एस। इज इट क्लियर? इस तरीके से आप लगा लो, बहुत आसान, तो आइडेंटिटी आपके माइंड में होना चाहिए कि कब कौन सी आइडेंटिटी लगानी है। टेक अनदर क्वेश्चन, sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 sin क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, तो एलएचएस हमारे पास है sin थीटा माइनस, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है sin ए sin क्यूब है, तो इसको सॉल्व करने में हम sin थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ से 1 मिल जाएगा हमको, और यहाँ से मिल जाएगा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन, इसमें से cos कॉमन लोगे तो देखिए हमको sin अपॉन cos tan दिख रहा है, इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा ब्रैकेट के अंदर है ये कैसे होगा, इससे ये होता है cos 2 थीटा की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास दो आइडेंटिटी नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे, जो आइडेंटिटी है उसे इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज हम एक नई आइडेंटिटी आपको बताते हैं कि cos 2 थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एक आइडेंटिटी और ये कन्वर्ट करते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये दोनों इसी तरीके से एक साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर ये आइडेंटिटी आपके पास होती तो डायरेक्टली हम इन दोनों को कैंसिल कर देते, cos होते थे cos होते थे। लेकिन हम उस आइडेंटिटी को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम 1 के प्लेस पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। 1 की जगह पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस 1 के प्लेस पे हमने डी यूज कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे दिखा देते हैं सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये इस्तेमाल किया। तो सिमिलरली नीचे भी का इस्तेमाल करो, कॉस थीटा ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस की जगह इस्तेमाल करोगे तो होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो सिंप्लीफाई करोगे तो आप देखोगे कि साइन स्क्वायर थीटा है और 2 साइन स्क्वायर में से एक साइन जाएगा तो क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या बच जाएगा कॉस थीटा है तो क्रॉस में से एक काट जाएगा तो यहाँ पे भी बच गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी प्रूफ हो गया कि जो आइडेंटिटी मैंने लिखी थी वो ये सारे स्टेप्स एक दूसरे के इक्वल है। तो ये cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया और sin अपॉन cos तो ये हो गया आपका tan थीटा दैट इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन sin a plus sec a होल स्क्वायर प्लस cos a plus sec a होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर। तो tan स्क्वायर cot स्क्वायर हमको cosec स्क्वायर और sec स्क्वायर से मिल जाएगा और sin और cos हमको खत्म करना है, नंबर में माना है। तो होल स्क्वायर करके इसको एक्सपेंड करें तो ज्यादा बेटर होगा। इनकम्पैरेटिवली cosec को 1/sin करें या sec को 1/cos में करें क्योंकि हमें tan भी चाहिए। तो इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a प्लस 2 sin a cosec a। ये तो पहले का एक्सप्रेशन हो गया, प्लस में है तो दूसरा हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a sec a। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। देखिए यहाँ इन दोनों को अगर एक साथ लेते हैं तो हमारे पास 1 हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। तो हम एक जगह कर देते हैं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर और इसको तोड़ते हैं तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस cot स्क्वायर। उसे का क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर है और यहाँ पे देखेंगे तो 2 sin a cosec है तो 2 sin a cosec की जगह पे ले सकते हैं 1/sin। वैसे हम डायरेक्ट भी ले सकते थे cosec का आगे कर चुके हैं, बचा हमारे पास ये पोर्शन यहाँ पे तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 2 cos a into 1/cos a। इज इट क्लियर? तो ये सारी चीजें हमने तोड़ दी। तो यहाँ पे कितनी आइडेंटिटीज मैंने इस्तेमाल की है तो एक तो हमने इस्तेमाल की है cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। फिर दूसरा इस्तेमाल किया है ये sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और एक इस्तेमाल कर लिया cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा एंड sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। ओके, तो ये चीजें इस तरह से हमने यहाँ पे इस्तेमाल करी। तो ये cos से cos कैंसिल हो गया, ये sin से sin कैंसिल हो गया। और ध्यान दो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एक असली तो मैंने छोड़ ही दिया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इतनी सारी आइडेंटिटीज में इस्तेमाल किया है। इसके प्लेस पे ये हो गया 1 प्लस 1, इसके प्लेस पे ये 1 हो गया, ये 1, ये cot स्क्वायर थीटा मींस cot स्क्वायर a प्लस 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 2। एनी डाउट? अगर आप बात करोगे यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है तो यहाँ से एक 2 मिल गया, एक 1 मिल गया। देखिए नंबर क्या मिल गया, एक 2 मिल गया, एक 1 मिल गया, एक 2 मिल गया, एक 1 मिल गया और एक 1 मिल गया यहाँ से। तो 1 1 2 4
2617। तो आगे आपके पास देखिए 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू RHS। ये आपका हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो का भी होगा। ओके, तो कंसंट्रेट हियर 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस tan, सॉरी 1 प्लस cot स्क्वायर ए 1 माइनस tan ए 1 माइनस cot ए। यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म या लास्ट टर्म होगा। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, हम LHS के बजाय लिख देते हैं फर्स्ट टर्म। अब आप कहोगे कैसे, क्या फर्स्ट से सेकंड पाएंगे, सेकंड से थर्ड? हाँ, पा सकते हैं, लेकिन बेटर क्या होगा हमारे लिए, इजी होगा कि सबसे छोटा tan स्क्वायर है तो ये ले लें, तो फर्स्ट टर्म को लास्ट दिखा देंगे और सेकंड को भी लास्ट दिखाएंगे। तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए। देखिए तो ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है, तो ये हो गया sec स्क्वायर ए अपॉन cosec स्क्वायर ए। sec होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन sin स्क्वायर ए। तो चेंज करोगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए इक्वल टू tan स्क्वायर ए इक्वल टू लास्ट टर्म। ये आ गया आपका। इज इट क्लियर? तो लास्ट, तो ये इस ऐसे भी कर सकते थे, आप sin अपॉन cos में कन्वर्ट कर लेते तो भी हल करते तो आ जाता। तो कई सारे तरीके होते हैं इसको हल करने के, ठीक है। तो सेकंड टर्म हम ले लेते हैं, तो आप उस तरीके से इसको करके देखिएगा sin cos में बदल के, आपसे लगता है नहीं लगता है, तो जैसा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो 1 माइनस tan अपॉन cos, ये sin cos में क्या था, इसको हम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan की जगह sin a अपॉन cos a, और ये हो जाएगा 1 माइनस cos a अपॉन sin a। tan था तो sin a अपॉन cos, cos था तो ये हो गया, एलसीएम लेके साथ हो गया तो cos बन जाएगा cos, तो आ गया cos a माइनस sin a अपॉन cos a, और ये हो गया sin a माइनस cos a अपॉन sin a। ये का होल स्क्वायर भी छूट गया है हमसे, देखो ये होल स्क्वायर क्वेश्चन है, once again I check, हाँ होल स्क्वायर था, तो ये होल स्क्वायर में है, क्वेश्चन में छूट गया था, उतार देंगे। ओके, तो ये जो होल स्क्वायर करोगे, अब सिंप्लीफाई करोगे तो ये साइन ऊपर जाएगा, cos नीचे आएगा, तो हमारे पास आ गया cos a माइनस sin a अपॉन cos a का होल स्क्वायर इनटू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा sin a अपॉन sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान दीजिए sin a माइनस cos a माइनस sin a का स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है b माइनस a का होल स्क्वायर। तो अगर आप वॉच करोगे तो आपके पास आ गया sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, मींस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a इक्वल टू tan स्क्वायर a, दैट इज द लास्ट टर्म। ओके, तो नाउ फिनिश माय वीडियो। ओके।